हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो देखिए, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसको जैसे शॉर्ट में हम बीजेटी भी बोलते हैं। पहली बात तो यह है कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कब इन्वेंट किया गया। तो इन 1948 इन यूएस लेबोरेटरी अमेरिका में जो वेल नोन लेबोरेटरी है बेल लेबोरेटरी, इसके अंदर 1948 में बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो डिवाइस है उसका इन्वेंशन किया गया। और इसका इन्वेंशन 3 लोगों ने मिलके किया था। ठीक है, उनमें आपका एक तो थे मिस्टर जॉन बर्डिन, सेकेंड वॉल्टर ब्रेटन और तीसरे थे विलियम शॉकले। इन तीनों लोगों ने कंबाइंड रूप से बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को इन्वेंट किया था 1948 में। कहां पे? बेल लेबोरेटरी में। और ये बेल लेबोरेटरी आप लोग जानते हैं कहां पे सिचुएटेड है, ये एस्टेब्लिश है आपकी अमेरिका में। ठीक, इससे क्या हुआ कि ये एक्चुअली जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जब इन्वेंट किया गया, बीजेटी के इन्वेंशन से जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री थी उसमें काफी रिवोल्यूशनरी चेंज आया, बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं कि क्रांति की तरह से, कि इट गिव्स ए रैपिड चेंज इन द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। ठीक है, क्योंकि बीजेटी इन्वेंशन के बाद से जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस थी, जैसे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो फर्दर डेवलप की गई, जैसे आपका एफईटी हो गया, अभी इन सबको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। एफईटी मींस फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मॉसफेट हो गया, मॉसफेट मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फिर आपका हो गया यूजेटी यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, फिर है आपका एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो बीजेटी के इन्वेंशन से क्या हुआ कि रैपिड चेंजेस आया आपका मेनी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, सच एज एफईटी, मॉसफेट, यूजेटी, एससीआर एटसेट्रा। और क्या फायदा हुआ? और बीजेटी के पहले जो वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी, वैक्यूम ट्यूब आपने देखा होगा, जैसे सीआरटी वगैरह जो होता है, कैथोड रे मॉनिटर वगैरह, सीआरटी मॉनिटर पहले बड़े बड़े होते थे, उसमें क्या है कि वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह जो यूज होती थी, ठीक है, इसको किसने रिप्लेस कर दिया? बीजेटी ने। और वैक्यूम ट्यूब्स क्या था? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि बहुत बल्की थी, दे वर वेरी बल्की। ठीक है, और बीजेटी क्या था? बहुत कॉम्पैक्ट इन साइज, कॉम्पैक्ट था, लाइट वेट था, और भी कई इसके एडवांटेज है। तो कुल मिला के आपको ये डिस्कस करने का फायदा ये है, पर्पस ये है कि जब बीजेटी का इन्वेंशन हुआ 1948 में, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बहुत ही रिवॉल्यूशनरी चेंज आया, बहुत ही ज्यादा रैपिड, काफी कुछ बदल गया। ठीक है, तो ये फर्क पड़ा बीजेटी के इन्वेंशन से। इन्वेंशन कहां पे हुआ वो हमने आपको बता दिया, 1948 में अमेरिका में हुआ था, बेल लेबोरेटरी में किया था, और 3 साइंटिस्ट ने मिलकर किया था, उनके मैंने आपको नाम बता दिए। अब उसके बाद बात आती है कि बीजेटी होता क्या। अभी तक तो आपने कहा कि सर आपने ये तो हिस्ट्री तो बता दी इसकी कि ये हुआ, लेकिन बीजेटी होता क्या है। तो बीजेटी देखिए, बीजेटी सिंपली, अभी तक आपने क्या पढ़ा है? अभी तक आपने पढ़ा है डायोड। आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है डायोड। क्लियर? ठीक।
तो बीजेटी क्या है, अगर ये डायोड है, ऑब्वियसली बात है, ये पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया, या अगर हम कंस्ट्रक्शन वाइज बनाए तो आपने कहा सर ये पी टाइप मटेरियल, ये पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल, दिस इज अ सेमीकंडक्टर डायोड। इतना आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में सारे लेक्चर्स जो है इस पे चैनल पे पढ़े हुए हैं, वीडियो लेक्चर मेरे। शुरू से आप सेमीकंडक्टर फिजिक्स से लेकर डायोड, फिर डायोड के एप्लीकेशन, फिर क्लिपर, क्लैंपर, रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, सारी चीजें दे आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द चैनल। अब तो हम बीजेटी का क्या होता है, जैसे डायोड आप जानते हैं, अगर हम दो डायोड को बैक टू बैक जोड़ दें, ठीक है, चलिए यहीं पे जोड़ते हैं, यानी एक डायोड ये है, इसमें हम एक डायोड और लेकिन बैक टू बैक ऐसे, ये पी टाइप, ये एन टाइप, ये अगर हम इस तरह जोड़ दें तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका एक बीजेटी बन जाएगा। When two diodes are added back to back, then they form a bipolar junction transistor। यहां पे भी ऐसे ही जोड़ दीजिए। मान लीजिए हमने कहा ये फिर दूसरा हमने लिया, ये पहले N आएगा और फिर P आएगा, तो ये टर्मिनल हो गया। तो ये जो आपका बना, ये ठीक है, ये आपका क्या बन गया, ये आपका बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बन गया। तो अब देखिए, जैसे आप देख रहे हैं कि इस तरह हमने जोड़ा, मान लीजिए हमने कहा कि नहीं हम इस तरह जोड़ते हैं, सपोज कीजिए एक डायोड ये है, ये पी एन, फिर दूसरा डायोड हमने इसी तरह जोड़ा, बैक टू बैक जोड़ना है ना, ऐसे, फिर ये पी एन, तो ये जो पूरा एक बन गया, ये बन गया आपका एक बीजेटी। सिमिलरली ये वाला डायग्राम बना सकते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं कि इस तरह बीजेटी बनेगा। तो जो बीजेटी होते हैं वो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, दे आर ऑफ टू टाइप्स। एक हो गया आपका पीएनपी और दूसरा हो गया एनपीएन। यानी जैसे आप डायोड देखते हैं कि डायोड क्या है, टू टर्मिनल डिवाइस है, एक टर्मिनल दूसरा टर्मिनल, लेकिन ये केस बीजेटी में नहीं है। बीजेटी थ्री टर्मिनल डिवाइस होता है, उसमें उन टर्मिनल्स को क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। बस आप ये समझ लीजिए कि बीजेटी क्या है, दिस इज ए थ्री टर्मिनल डिवाइस, ये ध्यान रखिएगा। और बीजेटी दो तरह के होते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर या एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो ये तो हो गया इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन। अब उसके बाद तीन टर्मिनल और जो दो टर्मिनल की हमने बात की, तो तीन टर्मिनल कैसे शो करेंगे। तो जैसे देखिए आपने ये, अभी इसको हम बना रहने देते हैं, जैसे ये आपने बनाया है, तो एक टर्मिनल तो ये हो गया, एक ये हो गया, और ये एन और एन जो है एक टर्मिनल आपका ये हो गया। तो एक दो तीन, ये तीन टर्मिनल डिवाइस है। सिमिलरली इस केस में लेंगे आप, तो एक टर्मिनल ये हो गया 1 2, और एक आप यहां से निकाल लीजिए ऐसे 3। तो बीजेटी इज ए थ्री टर्मिनल डिवाइस, इसीलिए इनको अब इसको अगर कायदे से बना ले पीएनपी या एनपीएन को, तो देखिए अगर आप ऐसे बनाएंगे, ये पी टाइप हो गया, ये एन बीपी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया। आपने कहा एक टर्मिनल ये है, एक ये है, और तीसरा ये है, तो ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया, पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक, इसका उल्टा अगर आप करेंगे, अगर डायोड को इससे उलट डायरेक्शन में आप कंबाइन करेंगे, बैक टू बैक जोड़ेंगे, तो वो क्या बन जाएगा आपका, वो आपका बन जाएगा एनपीएन ट्रांजिस्टर। मतलब मान लीजिए आपने कहा कि ये है, ठीक, एन टाइप, पी टाइप, सॉरी, एन टाइप और पी टाइप,
ये पी टाइप, ये जो रीजन होता है बीच वाला, इसको क्या नाम बोलते हैं अभी हम नाम बताएंगे आपको। इसकी थिकनेस हमेशा बाकी दो से कम होती है कायदे से। तो इसकी थिकनेस सबसे ज्यादा होती है, चौड़ाई, उसके बाद इसकी होती है, सबसे कम इसकी होती है। अभी इनको हम जब नाम देंगे तो नाम से बात करेंगे। तो ये हो गया आपका N, ये भी हो गया N, और ये हो गया P। तो यानी N P N, तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर हो गया? NPN ट्रांजिस्टर। क्लियर? तो ये तो हो गया इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है कि ट्रांजिस्टर की मीनिंग क्या होती है। तो देखिए, अगर वैसे आप बात करें तो ट्रांजिस्टर को, अब पहले हम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर की मीनिंग को डिस्कस करने की बजाय पहले हम क्या करते हैं कि इन तीनों टर्मिनल्स को नाम दे देते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, जनरली ये जो है आपका, ये कहलाता है एमीटर E, ये कहलाता है बेस, और ये कहलाता है कलेक्टर। ठीक, सिमिलरली ये एमीटर, ये हो गया बेस, और ये हो गया कलेक्टर। ठीक, अब क्या होता है कि जनरली ये जो एमीटर बेस जंक्शन होता है, ये अभी ट्रांजिस्टर की मीनिंग से पहले आप ये समझ लीजिए कि एमीटर और बेस का जो जंक्शन होता है, ठीक है, वो क्या होता है? वो फॉरवर्ड बायस होता है। अगर ट्रांजिस्टर को एक्टिव रखना है तो फॉरवर्ड बायस। और कलेक्टर और बेस का, भाई एक जंक्शन ये हो गया, ये वाला, और दूसरा हो गया ये वाला। तो कलेक्टर बेस का जो जंक्शन होता है वो क्या होता है? वो रिवर्स बायस। क्लियर? कब? जब ट्रांजिस्टर को एक्टिव रखना है। तो एक तरह से क्या होता है कि ट्रांजिस्टर में सिग्नल, या भाई फॉरवर्ड बायस होगा, मतलब यहां पे क्या होगा? लो रेजिस्टेंस होगा, इसको हम लिख सकते हैं लो रेजिस्टेंस। और रिवर्स बायस में क्या होगा? हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। ठीक, तो एक तरह से ट्रांजिस्टर में क्या करते हैं बीजेटी में कि किसी भी इनपुट सिग्नल को लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की तरफ हम ट्रांसफर करते हैं। इसीलिए इसीलिए ये वर्ड आया ट्रांजिस्टर। कैसे? कि ट्रांजिस्टर को आप ऐसे बाइफरकेट कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर मींस ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर किधर से? लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की तरफ। इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद बात आती है कि सिंबल की। भाई डायोड को तो हमने जैसे पढ़ा है कि डायोड को तो हमने इस तरह सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई डायोड हमारा इस तरह है, ये पी टाइप, ये एन टाइप, तो हम उसको इस तरह दिखाते हैं, ये दिस इज अ सिंबल। इसी तरह ट्रांजिस्टर का भी सिंबल होता है। ट्रांजिस्टर का सिंबल पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, कैसे पता चलेगा? ठीक है ना? तो जब हम ट्रांजिस्टर सिंबल की बात करेंगे तो देखिए, पहले आप एक ट्रांजिस्टर बनाइए, जैसे आपने बनाया पीएनपी या एनपीएन, सपोज कीजिए, इसको भी रब कर दीजिए ताकि जो है, चलिए। अब हमने कहा कि सपोज कीजिए ये हमारा पी एन पी, ये एक टर्मिनल, ये एमीटर, बेस, कलेक्टर, ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो इसको कैसे हम शो करते हैं? इसको हम शो करते हैं
ये बनाया आपने, एक टर्मिनल ये, एक ये, एक ये। देखिए अब इसमें क्या है कि इन दोनों के बीच में, यानी आप ये मान सकते हैं मोटा मोटा कि बीच वाला टर्मिनल जो है वो बेस होगा। चलिए हमने मान लिया ये बेस है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि अब ये कलेक्टर है, ये एमीटर है, या ये एमीटर है, ये कलेक्टर है, कैसे पता चलेगा, कैसे हम इंडिकेट करेंगे? तो इसमें क्या करते हैं, और दूसरी चीज, दो क्वेश्चन, एक तो एमीटर और कलेक्टर कहां दिखाएं, सेकंड पीएनपी है या एनपीएन है, ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि पहली बात तो पीएनपी है या एनपीएन है, इसको एरो से दिखाते हैं, मतलब किसी एक साइड पे हम एरो, मान लीजिए चाहे हमने ये दिखा दिया, तो पहले इसका जवाब आपको यहां से मिलेगा कि जिस साइड पे आप एरो लगाएंगे वो साइड एमीटर होगी, पहली चीज, ठीक है। यानी इससे ये डिसाइड हो गया कि भाई ये एमीटर है और ये कलेक्टर है, आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। दूसरा क्या है, एनपीएन है या पीएनपी है, तो एरो की डायरेक्शन जिधर रहेगी वो एन टर्मिनल होगा, आप ये समझ लीजिए। तो अगर आप इस तरह करेंगे, तो अगर ये एन है तो सीधी सी बात है फिर ये बीच वाला पी होगा, ये एन होगा, यानी ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया। ठीक, फिर से समझिए। अब मान लीजिए ये सिंबल है, ये हो गया, ये हो गया, एरो लग गया, एरो लगने से पता चल गया साहब ये एमीटर है, ये बीच वाला बेस है, ये कलेक्टर है। अब एनपीएन है या पीएनपी, तो देखिए एरो इधर है, इसका मतलब ये एन है, ये पी है, ये एन है, यानी ये भी एनपीएन ट्रांजिस्टर हुआ। पीएनपी करने के लिए अगर मान लीजिए कि ये एरो की डायरेक्शन इस तरह है, तो इसका मतलब ये एरो इधर दिखा रहा है ना, ये टर्मिनल हो गया क्या, एन, तो इसका मतलब ये हो गया P और ये भी हो गया P, तो ये आपका हो गया PNP, PNP ट्रांजिस्टर, समझ गए? तो इस तरह से ट्रांजिस्टर का सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज आती है, अच्छा ये मैंने आपको बता ही दिया कि थिकनेस वाइज एमीटर सबसे ज्यादा थिकनेस होती है, उसके बाद कलेक्टर की होती है, और सबसे कम बेस की होती है। ये चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब उसके बाद बात आती है ट्रांजिस्टर ऑपरेशन की, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी ये बीजेटी में आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर, जिसने देखिए मेरी सेमीकंडक्टर फिजिक्स से लेकर और डायोड एप्लीकेशंस तक की सारी वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है। जिन्होंने सीरियटम से, सीरियल से उन वीडियोस को देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा, उनको बीजेटी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। तो और अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, पहले आप डायोड क्लियर कर लीजिए, क्योंकि बीजेटी दो डायोड को मिलकर बना, अगर डायोड ही नहीं क्लियर होगा तो बीजेटी की वर्किंग आपको क्लियर नहीं हो पाएगी, जो आगे हम स्टार्ट करेंगे, ये ऑपरेशन ऑफ ए बीजेटी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।